आप लोगों के लिए एक प्रश्न मन में उत्पन्न नहीं होता उस कथा में कि एक सेठ ने पानी को स्मरण करते करते, जाप करते करते मरण को प्राप्त होकर के और मेंढक बन गया। सुनी कि नहीं सुनी कथा आपने? पूर्व भाव का, उसका जो मेंढक का पूर्व भाव क्या है कि एक सेठ था और वो जाप कर रहा था और बहुत तेज उसको प्यास लग रही थी और उसने संकल्प ले लिया कि जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं जाप करूंगा। और पत्नी ने सोचा कि अब ये दीपक बुझने वाला है, उसके पहले उसमें तेल भर दिया। एक दो बार तो सहन हो गया, लेकिन तीव्र प्यास के कारण में उसका मरण हो गया। वृद्धावस्था थी। तो ऐसे में कई लोगों के मन में प्रश्न, कई बार लोगों ने पूछा कि जाप देते देते भी मरण को प्राप्त हो रहे हैं तो भी जाकर के मेंढक बन रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जिसमें तीव्र आसक्ति है उस समय में यदि आयु का बंध हो जाए तो व्यक्ति उसी जगह पर पहुंच सकता है। कथानक आते हैं, एक राजकुमार को फूल सूंघने की, अच्छी अच्छी सुगंध सूंघने की आदत थी और उसी में, उस आसक्ति में ही उसका आयु का बंध हो गया। वो मर करके भ्रमर की पर्याय को प्राप्त हुआ। कोई किसी सुंदरी के बालों को देख करके, कितने सुंदर बाल हैं, यदि उस समय में आयु का बंध करे तो जा करके हो सकता है उन बालों में वो जुआ बन जाए। किसी के सुंदर रूप को देख करके और उसी समय में आसक्ति के कारण में आयु का बंध हो जाए तो जाकर के वो उस त्वचा के ऊपर दाद खाज के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है। आप लोगों ने वो कथानक सुना होगा कि एक मुनिराज, जहां पर उनका अंतिम समाधि मरण चल रहा था और एक फल को वहां पर चढ़ाया गया था, जब पूछा गया कि उनकी समाधि के बाद में कहाँ गए हैं, उन्होंने अपने अविधि ज्ञान के माध्यम से सब जगह खोज की, कहीं नहीं मिले और बाद में पता पड़ा कि उसी फल के अंदर वो कृमि के रूप में उत्पन्न हो गए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन की घटना कि जिसमें एक मुनिराज ने अपने शिष्य, जो कि निमित्त ज्ञानी था, उसने कह दिया कि मात्र 13 दिन की आयु है आपकी, आप सब कुछ त्याग कर दो। और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। गर्मी पड़ने लगी, प्यास की तीव्र वेदना, वो कहले हमको पानी पीना है और यदि पानी नहीं पिलाओगे तो मर करके मैं पानी का जीव बनूंगा। लोग बड़े चिंतित के संकल्प ले लिया है और जा करके शांति सागर जी महाराज का भी चतुर्मास पास में ही हो रहा था, उनसे जाकर के कहा तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह रखो जहां पर अच्छी हवा आती हो, हम यहां से विहार करके पहुंचते हैं। और जब पहुंचे तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनकी 3 परिक्रमा की। वो आचार्य थे, वो साधारण मुनि थे, उनको देख करके चौंक गए। तो उन्होंने कहा जो छपक है वो आचार्य से भी बड़ा होता है जो सल्लेखना लेने वाला। और उसके बाद में उनको नमोस्तु किया, चर्चा हुई। उन्होंने कहा आप तो आचार्य हैं, तो कहले आप हमें आचार्य मानते हो, उपदेश दिया। और उसके बाद में उनसे कहा कि यदि आप हमें आचार्य मानते हो तो हम आपको आज्ञा देते हैं, आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तब उस समय उन्होंने कहा कि आपने अमृत पिला दिया, अब हमें जल की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे इस प्रकार से स्थितिकरण का कार्य किया जाता है। अब उसमें उन सेठ की क्या गलती है कि उन्होंने संकल्प तो लिया, लेकिन ऐसा संकल्प लिया जो दूसरे से प्रभावित हो सकता है। ऐसा संकल्प लेना ठीक नहीं। आपको ऐसा संकल्प लेकर के करना चाहिए जिससे दूसरों से प्रभावित ना हो सके। ऐसी जगह पर निराकुल होकर के सामायिक जाप करना चाहिए जहां पर कोई प्रभावित ना कर सके। आप लोगों ने वो सुना होगा, एक सेठ जी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे, सोचा चलो यहीं पर अपन सामायिक कर लेते हैं और करने लगे। और इसी बीच में कुत्ता वहां पर आ गया और उनकी दुकान जो बाहर तक फैली हुई थी उसमें गुड़ की भेली रखी हुई थी और वो उसमें खाने लगा। अब वहां पर वो सामायिक का संकल्प कर चुके थे तो
अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय, और कुत्ता सामने दिख रहा है तो कुत्ता गुड़ की भेली खाए। ऐसे भाव उनके वहां पर जुड़ने लगे, भाव उनके होने लगे। तो ऐसी यदि निराकुल स्थान पर यदि हम सामायिक नहीं करेंगे, उसके कारण में उनका वहां पर असमय में मरण हुआ। लेकिन बाद में जो उन्होंने पूर्व में तपस्या जब तप किया था, उसका प्रभाव उनको इस भव में शीघ्रता से प्राप्त हो गया।